हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉलकट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत और प्रतिमान चर की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती है, प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं। पूर्व आवश्यकताएं होती है जिसके बिना व्यवस्था नहीं रह सकती है। इसीलिए पार्सन्स के इस सिद्धांत को प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और अब इसको आप ये बताइए कि सपोज आपको मैं ये समझा दूं कि पूर्व आवश्यकता का मतलब ये हुआ, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बने रखने के लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है। इसको प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहते हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। तो पहला है एडेप्टेशन, दूसरा है एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, और दूसरा है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य, और तीसरा है इंटीग्रेशन एकीकरण, और चौथा है लेटेंसी परिस्थिति। अब मामला क्या है कि इसको थोड़ा सा हम दूसरे भाषा में समझा दें कि सपोज किसी भी व्यक्ति को खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो खीर बनाने के लिए चाहिए दूध, चीनी, चावल और गैस चूल्हा, ये 4 चीज। तो उसी तरह पार्सन्स कहते हैं कि हमको सामाजिक व्यवस्था बनाना है, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए भी 4 चीज चाहिए। जिस तरह से खीर बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए। उसको टॉलकट पार्सन्स एजिल मॉडल कहते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, और यानी अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण और लेटेंसी को यथास्थिति भी कहते हैं। लेटेंसी, इसको टॉलकट पार्सन्स के इस बात को यानी प्रकार्यात्मक सिद्धांत को एजिल मॉडल भी कहते हैं, AGIL। एडेप्टेशन और गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अब सवाल यह पैदा होता है कि एडेप्टेशन है क्या, ये आएगा कहां से? जिस प्रकार मैंने आपको खीर के उदाहरण से समझाया कि खीर बनाने के लिए चावल, चीनी, दूध और गैस चूल्हा चाहिए, लेकिन चावल, चीनी, दूध और गैस चूल्हा एक ही जगह से तो नहीं आएगा। गैस चूल्हा कहीं दूध वाले के यहाँ से तो नहीं आएगा, और दूध चीनी वाले के यहाँ से नहीं आएगा, और चीनी और चावल हो सकता है एक ही दुकान में मिल जाए, लेकिन चावल की अलग दुकान है और चीनी की अलग दुकान है। उसी तरह से एडेप्टेशन हमें प्राप्त करना है, तो अनुकूलन जो है टॉलकट पार्सन्स कहते हैं इकोनॉमी से प्राप्त होती है, आर्थिक व्यवस्था से प्राप्त होती है। और गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य, समाज में लक्ष्य का निर्धारण राजनीतिक व्यवस्था करती है, पॉलिटिकल सिस्टम करती है। और इंटीग्रेशन, समाज में एकीकरण सामाजिक व्यवस्था लाती है। समाज में अनेक उपव्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था परस्पर एक दूसरे से संतुलित होना चाहिए। सभी मिलकर समाज की व्यवस्था को चलाने में सहायक होते हैं, और सभी उपव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधे रहने को ही एकीकरण कहते हैं। पार्सन्स इसे सांस्कृतिक एवं सामुदायिक संगठन की व्यवस्था कहते हैं। इस कार्य में धर्म तथा ये धर्म का भी बहुत बड़ा काम होता है इसमें, इंटीग्रेशन में, और कानून का भी काम होता है। तो इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम से आता है। और चौथा है लेटेंसी, यथास्थिति। कहते हैं यथास्थिति जो है
यथा स्थिति बनी रहे, इसकी पूर्व आवश्यकता की शर्त है ये कार्य समाज में परिवार तथा शिक्षा प्रणाली व्यवस्था करती है और ये मूल्यों से आता है, वैल्यू सिस्टम से आता है। इसके दो प्रकार बताए हैं, प्रतिमान अनुरक्षण पैटर्न मेंटेनेंस, और दूसरा उन्होंने बताया टेंशन मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन। लक्ष्य प्राप्ति में सदस्यों के बीच तनाव को दूर करने के लिए दो तरीके बताए हैं टॉलकट पार्सन्स ने, संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिकताएं। उन्होंने कहा कि रूटीन बनाइए और प्रायोरिटी देखिए। आप रूटीन बनाइए और सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए। और दूसरा वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक सोशल कंट्रोल। जब तनाव प्रबंधन भी काम ना आए तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए, व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और वो सामाजिक नियंत्रण के 3 प्रकार बताते हैं, परसुएशन अनुनयन, अवरोधन इंसुलेशन और पृथक्करण आइसोलेशन। और पार्सन्स तनाव प्रबंधन में, टेंशन मैनेजमेंट में, यानी ये सब लेटेंसी के ही रूप हैं। टेंशन मैनेजमेंट में समाजीकरण को आवश्यक मानते हैं। समाजीकरण के लिए 2 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार सबसे प्रमुख प्राथमिक संस्था है जो टेंशन मैनेजमेंट में काम आता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। परिवार वो कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, ये टॉलकट पार्सन्स कहते हैं। और द्वितीयक संस्थाओं का भी बड़ा रोल है। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, इसमें वो वेश्यावृत्ति की बात करते हैं। वेश्यावृत्ति को सेफ्टी वॉल्व के रूप में वो लेते हैं। हालांकि अल्बर्ट के कोहेन बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन इज ए सेफ्टी वॉल्व फॉर सोसाइटी। तो इस प्रकार जो है आप पार्सन्स 4 पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत में। एजिल मॉडल कहते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। अनुकूलन, लक्ष्य उन्मुखता और एकीकरण और लेटेंसी। इन चारों को प्राप्त, एडेप्टेशन प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था से, और गोल अटेनमेंट प्राप्त होता है राजनीतिक व्यवस्था से, पॉलिटिकल सिस्टम से, और इंटीग्रेशन प्राप्त होता है सोशल सिस्टम या धर्म या कानून से, और लेटेंसी प्राप्त होता है वैल्यू सिस्टम, शिक्षा और परिवार में। तो ये रहा पार्सन्स का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। उसके बाद पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों, संस्थागत व्यवहार, प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार या कार्य पर पुरस्कार देने और उल्लंघन करने पर दंड देने की भी बात की है। तो पार्सन्स किन किन चीज़ों की बात करते हैं पार्सन्स, उसमें फिर आपको समाजीकरण की बात करते हैं, सामाजिक नियंत्रण की भी बात करते हैं, समय सारणी की भी बात करते हैं, रूटीन और प्रायोरिटी की बात करते हैं। पार्सन्स कहते हैं प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना तत्वों का उल्लेख किया है। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना होते हैं। देखिए पार्सन्स प्रकार्यात्मक बात भी करते हैं और संरचनात्मक बात भी करते हैं, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। पार्सन्स कहते हैं कि 4 पूर्व आवश्यकताएं होती है, उसको वो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं, वो है एजिल मॉडल। लेकिन पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचनात्मक तत्वों का भी उल्लेख किया है। पहला नातेदारी को मानते हैं, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी होता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण, इसमें पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है।
तीसरा है शक्ति व्यवस्था, शारीरिक शक्ति की बात करते हैं। और चौथा है धर्म एवं मूल्य। सामाजिक व्यवस्था की संरचना के प्रकार भी बताते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है। सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति सिद्धांतों के समग्र रूप से होती है, जिसके माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिकाएं और संबंधित तत्वों का संगठन होता है। लेकिन सामाजिक संरचना उस विशिष्ट प्रकार को प्रतिबिंब करती है जिसमें अंतःक्रिया की स्थिति में ये भूमिकाएं साथ साथ संगठित होती है। तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। मैंने आपको मेरी सामाजिक व्यवस्था की वीडियो और सामाजिक संरचना की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था क्या है और संरचना क्या है। मैंने बता दिया था, फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सामाजिक व्यवस्था 2 चीजों से मिलकर के बनती है, प्रकारजात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना व्यवस्था। संरचना बाहरी तत्वों, बाहर से जो रूप होता है उसको देखते हैं, उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। आंतरिक जो फंक्शन होता है, एक व्यवस्था में 2 चीजें होती है, संरचना और प्रकार। संरचना एक अलग चीज है, प्रकार अलग चीज है। जैसे मोबाइल है, दिखने में कुछ है, काम कुछ है। हो सकता है कोई मोबाइल बहुत खूबसूरत दिख रहा हो और काम का नहीं हो, कोई मोबाइल बहुत खूबसूरत नहीं दिख रहा हो लेकिन काम का हो। तो व्यवस्था एज ए होल है, पूरा सिस्टम दोनों चीज को मिला करके है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार जो बताए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, इसको आपको रट जाना है। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न, विशिष्टवादी अर्जित प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। विशिष्टवादी प्रदत्त प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। तो ये 4 प्रकार के पैटर्न की सामाजिक संरचना में बात करते हैं जो आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं। पार्सन्स कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्टता एवं क्रमबद्धता को वो कहते हैं सामाजिक संरचना के रूप में। इस प्रकार पार्सन सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हैं, जैसे संस्था नंबर 1 पे, दूसरा है एजेंसीज, तीसरा है सामाजिक प्रतिमान, चौथा है समूह एवं उपसमूह, 5वां है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। तो ये रहा। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण की भी बात की है। पार्सन्स का सामाजिक स्तरीकरण ये कहता है कि वो स्तरीकरण अवश्यंभावी है, आवश्यक है। सामाजिक स्तरीकरण को वो पुरस्कार एवं दंड के आधार पर देखते हैं और सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करते हैं। कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, बल्कि 3 आधारों पर किया जाता है। तो पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण को 3 आधारों पर निर्धारित किया है। ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है गुण, क्वालिटी, और दूसरा है व्यवहार, कुशलता, और तीसरा है मिल्कियत। मिल्कियत को कहते हैं पोजीशन। क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, इन तीनों के आधार पर मूल्यांकन समाज के केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है। सपोज कोई व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है
और पोजीशन क्या है, ये तीनों चीज मिल करके सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा डॉक्टर होगा, स्तरीकरण में कहाँ पे होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, डॉक्टर की क्वालिटी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है और उसके अंदर पोजीशन क्या है, ये सब चीज मिल करके समाज की व्यवस्था को बनाते हैं, स्तरीकरण को बनाते हैं। इन तीनों के आधार पर समाज में मूल्यांकन होता है और मूल्य प्रतिमानों के अनुसार स्तरीकरण का निर्धारण किया जाता है। और इसी प्रकार तो ये सारी पार्सन्स के सारे सिद्धांत जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी यानी अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान स्थिरता, साथ साथ में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में से संबंधित तीन संस्थाएं हैं। संबंधात्मक संस्थाएं, समाज व्यवस्था में संबंधात्मक संस्थाएं, रिलेशनल इंस्टीट्यूशन, नियामक संस्थाएं, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन एंड सांस्कृतिक संस्थाएं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये छोटी छोटी बातें विशेषकर नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी बातें हमने आपको बताई है, पार्सन्स की सारी बातें इंटीग्रेटेड है, समन्वित है, सबको एक साथ आप कॉपी में लिख ले और याद कर जाए, क्योंकि जब आप याद नहीं करेंगे पूरे तौर पे तब तक आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पार्सन्स खुद कहते हैं व्यवहार कुशलता। आप में और आम विद्यार्थियों में क्या फर्क होगा, यानी सामाजिक स्तरीकरण आपका और अन्य विद्यार्थियों का कैसे होगा, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। आपकी क्वालिटी क्या है और दूसरे विद्यार्थी की क्वालिटी क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप भी वही कर रहे, दूसरे विद्यार्थी भी वही कर रहे, सेम पोजीशन पे रहेंगे हमेशा। तो आप कुछ बेहतर क्वालिटी अपने अंदर लाएं, बेहतर परफॉर्मेंस लाएं, तो आपका स्टूडेंट के स्ट्रेटिफिकेशन में आप ऊंचे चले जाएंगे, आप पद प्राप्त कर लेंगे। तो पार्सन्स की सारी बातें बहुत व्यवहारिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पार्सन्स के सिद्धांत, चूंकि आपको ये पता है आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि सामाजिक व्यवस्था कितनी जटिल है, सामाजिक व्यवस्था को समझना कितना टफ है, समाज में कितनी छोटी छोटी बातें हैं। तो बहरहाल मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ पार्सन्स के सारे सिद्धांत को। पार्सन्स क्या क्या बात करते हैं, पार्सन्स सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करते हैं, उसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा, यानी एक्टर, सिचुएशन और गोल। उसके बाद पार्सन सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। इन तीनों व्यवस्था से, सामाजिक क्रियाएं से जब अंतःक्रिया होती है तो एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। पार्सन कहते हैं समाज में तीन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के चार संरचना तत्वों की बात करते हैं, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति, धर्म एवं मूल्य। और पार्सन्स अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत में पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं कि कोई कर्ता जब काम करता है तो दो प्रकार के पैटर्न वेरिएबल उनके सामने आते हैं, भावनात्मक तटस्थता, सार्वभौमिक विशिष्टवाद, आत्म एवं सामूहिकता, प्रदत्त एवं अर्जित, विसरण एवं विशिष्ट, यानी इफेक्टिव वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यूनिवर्सलिस्टिक वर्सेस पार्टिकुलरिस्टिक, सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी, एस्क्राइब्ड versus achieved and diffusionistic versus specificity। और पार्सन्स अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत में चार प्रकार के पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की बात करते हैं, उसको वो एजिल मॉडल कहते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। और इनकी पूर्ति चार तत्वों से होती है, एडेप्टेशन की इकोनॉमी से, गोल की पॉलिटी से, इंटीग्रेशन की सोशल सिस्टम से और लेटेंसी की वैल्यू सिस्टम से। और साथ में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के चार संरचना की बात की है, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति, धर्म एवं मूल्य संगठन। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के चार प्रकार बताए हैं, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्राइब्ड पैटर्न, और
विशिष्टवादी अर्जित प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, विशिष्टवादी प्रदत्त प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्राइब्ड पैटर्न। और उसके बाद पार्सन्स ने सामाजिक संरचना में के विभिन्न तत्वों की भी बात की है। कहा इनसे सामाजिक संरचना बनती है: संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह, उपसमूह, परिस्थिति एवं भूमिका। और पार्सन सामाजिक स्तरीकरण की भी बात करते हैं। कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण में पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था होती है, ये आवश्यक है और अवश्यंभावी है। सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताते हैं: गुण, व्यवहार कुशलता और मिल्कियत, यानी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। और इस प्रकार और पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के 3 संस्थाओं की भी चर्चा की है: संबंधात्मक संस्था, नियामक संस्था और सांस्कृतिक संस्थाएं। संबंधात्मक संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था में है, नियामक संस्थाएं व्यक्तित्व व्यवस्था में और सांस्कृतिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था में है। ये 3 व्यवस्था है: संबंधात्मक रिलेशनल इंस्टीट्यूशन, नियामक का मतलब नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन, सांस्कृतिक संस्थाएं का मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूशन। अब ये बात जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको लिख करके याद कर लें, और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।